नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चांद स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टेनो स्टेशन में। अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए स्टेनोग्राफर की जो एग्ज़ाम थी उसके अंदर उत्कर्ष द्वारा एक आंसर की जारी की गई थी और एक जो अब आई है अपने पास अधीनस्थ बोर्ड से आई है। तो अपन ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर उत्कर्ष वालों ने माना है और कौन सा अधीनस्थ बोर्ड वालों ने माना है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर जो मेरे जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए, इसके अंदर ये टिक लगा हुआ है, जैसे ये सी पर मैंने डायरेक्ट की ओर टिक किया। ठीक है, तो ये तो मान रहा है उत्कर्ष। ठीक है, और जैसे ये अंडरलाइन मेरी की हुई है ये मान रहा है अपना अधीनस्थ बोर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जो भी सारे क्वेश्चन थे वो उत्कर्ष के द्वारा और अपनी जो आंसर की आई है उसके द्वारा मैंने मिला लिए। ठीक है, तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रतिछाया की संधि क्या होगी। ठीक है, तो बन जाएगा प्रतिछाया। इसके अंदर सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगर देखो आपके पास सीक्वेंस के अंदर अलग अलग क्वेश्चन आए थे, अगर आपके पास दूसरा वाला है तो इस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन आप सर्च कर लीजिए और फिर अपना पेपर मैच कर लीजिए भाई आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला हो गया अपना, इसके अंदर सी हो जाएगा प्रतिछाया। इसके अंदर ऑप्शन भी आपको अलग अलग मिलेंगे, तो ये ध्यान रखिए। बीच के अंदर देखिए तय में ई की मात्रा छोटी है और आधा च है। ठीक है, तो ये वाला अपना क्वेश्चन हो जाएगा सही। दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखिए निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसके अंदर हो जाएगा जगत धन नाथ। जैसे इसको कई जने प्लस भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर इसको धन या जोड़ बोला जाता है, तो अपन धन लेते हैं इसको यूज में। आगे भी आप ध्यान रखिए, इसको मैं धन ही बोलता हूँ। ठीक है, तो बन जाएगा जगत नाथ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन पुनर्धन जन्म। तो देखिए इसका बन जाएगा पुनर्जन्म। इसके अंदर जो सी ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीरांगना। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसके अंदर सी ऑप्शन है वीर धन अंगना। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन मम धन ऐश्वर्य की संधि है, तो ये हो जाएगा ममेश्वरीय। ठीक है, छठा क्वेश्चन है गायक का अपने को संधि विग्रह करना है। ठीक है, तो गय धन अक, डी ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन अपना पवित्र। पवित्र शब्द का संधि विग्रह कीजिए, तो इसका हो जाएगा पो धन इत्र। ठीक है, इसी प्रकार अपना आठवां क्वेश्चन है चरण कमल किस समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो अभी तक अपन देख रहे हैं उत्कर्ष और दोनों अपना एकदम सेम सेम चल रहा है। नौवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा गुरु सेवा। ठीक है, दोपहर किस समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है विद्यालय का समास विग्रह विद्या के लिए आलय। तो ये हो जाएगा अपना 11वां। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है मेघनाथ का समासिक विग्रह। तो इसके अंदर देखो अपना उत्कर्ष तो मान रहा है मेघ के लिए नाद। ठीक है, और जो अपने आंसर की है उसके अंदर मान रहे हैं राइट क्वेश्चन मेघ के समान नाद है जिसका। ठीक है, तो ये अपना 12 क्वेश्चन तक हो गए। 13वें क्वेश्चन की ओर वापस बढ़ते हैं। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र के अंदर बहुवीर्य समास हो जाएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। चौराहा। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। आबाद। अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अध। 17वां क्वेश्चन है पराजय शब्द कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें हो जाएगा परा। ठीक है, उत्कर्ष मान रहा है इसको पर और वैसे पराजय को अपना बोर्ड मान रहा है परा। ठीक है, माधुर्य, इसमें ये माधुर्य शब्द में प्रत्यय है अपना ये दोनों का सेम हो जाएगा। चतुराई में आई है। इसी प्रकार 20वां क्वेश्चन हो जाएगा मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसके अंदर हो जाएगा अपना ईएल। अध्ययन में अधि। अरुण शब्द का अनेकार्थी हो जाएगा। देखो उत्कर्ष मान रहा है सूर्य गुलाबी और अपना जो आंसर की मान रही है वह प्रातःकालीन सूर्य या सिंदूर। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है शुष्क का विलोम शब्द है। तो इसका हो जाएगा आर्द्र। ठीक है, इसी प्रकार 24वां क्वेश्चन ज्योति का विलोम शब्द है। ठीक है, तम। और अगला 25वां कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका हो जाएगा अपना 26वां क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि एक विकल्प अनुपयुक्त है उसका चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चप्पल चंचल पराजीव। ठीक है, 27वां क्वेश्चन अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर बी ऑप्शन हो जाएगा संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद अध्याय। ठीक है, पंगु का विलोम शब्द है सुडोल। अली। ठीक है, अली शब्द का अनेकार्थी शब्द है तो भंवरा कोयल। केंद्रीय का विलोम शब्द हो जाएगा परिधीय। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है अपना हंस पद किस विराम का एक और नाम है। तो इसका हो जाएगा त्रुटि विराम। ठीक है,
32वां क्वेश्चन, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसके अंदर सी ऑप्शन है, पिता ने पुत्र से कहा, ठीक है, देर हो रही है, कब आओगे, ठीक है। उसी प्रकार से अपना 33वां क्वेश्चन है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां खालिस्तान चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो उत्कर्ष मान रहा है विस्मया बौद्धिक, ठीक है, विस्मयादि बोधक, ठीक है, और वहां पर अपनी आंसर की मान रही है अर्ध विराम, ठीक है। इसी प्रकार से 34वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए खालिस्तान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसके अंदर दोनों सेम हैं। 35वां क्वेश्चन है अपना, मोहन आज घूमने जाएगा, मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? पूर्ण विराम। फ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? गे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से, ठीक है। कंठ ध्वनि का उदाहरण है क। प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? डी ऑप्शन, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। 42वां अपना, अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन कीजिए। अनुग्रह। कॉन्वेन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है संयोजन, ठीक है। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा है? यह अपना बी क्वेश्चन हो जाएगा, ADHOC, तथर्थ। मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? इसका आंसर हो जाएगा अपना फंडामेंटल, ठीक है। 46वां क्वेश्चन, किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो ये हो जाएगा अपना कविद्र, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? दौर्बल्य। सही वर्तनी शब्द है जीजी विसा, बी ऑप्शन, ठीक है। छोटा जी, फिर बड़ा जी, फिर छोटा वी और फिर शा, ठीक है। 49वां क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? मनीषी। 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा लालायित, ठीक है। 51वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? तो इसके अंदर हो जाएगा अभिशाप। 52वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? ऐतिहासिक। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? साहित्य। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? प्रदर्शनी। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? शोणित। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? भस्मीभूत। वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? लड़ियां गाती है, ठीक है। शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? शौक है कि, ठीक है। एक कहानियों की पुस्तक ले आइए, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? एक कहानियों, ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सी क्वेश्चन, भारत में अनेक जातियां हैं। 61वां क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना, ठीक है। 62वां क्वेश्चन है, अध जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है। कम गुणी ज्यादा दिखावा। दाल भात में मुसलचंद लोकोक्ति का अर्थ है बेकार दखल देना, ठीक है। घर का वेदी लंगा डाय लोकोक्ति का अर्थ है आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ठीक है। 65वां क्वेश्चन है, किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना, ठीक है। तो इसके अंदर बी क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन 66 की ओर। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है खुद को संकट में डालना। इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है मौज की जगह होना, ठीक है। गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ है ठगना। वायदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा है बात का धनी। दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ है गड़बड़ होना, ठीक है। 71वां क्वेश्चन है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? कार्यालयी पत्र में। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषिती, ठीक है। 73वां क्वेश्चन है, कार्यालयी पत्रों की भाषा होती है औपचारिक भाषा। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है अनुस्मारक। 75वां क्वेश्चन, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र या गजट, ठीक है। तो ये अपना जो हिंदी का था वो हो गया, ठीक है। इसके अंदर अब जो बी पार्ट अपना जनरल इंग्लिश का, उसके अंदर ही एड्स ए लॉट ऑफ नो आर्टिकल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अपने को आर्टिकल लिस्ट में देखने जो क्वेश्चन है, ठीक है।
आई हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, इसमें ए आ जाएगा, ठीक है। लेट्स प्ले वॉलीबॉल, नो आर्टिकल, ठीक है। सरस इज एक्सीलेंट टीचर, एन, ठीक है। कालिदास इज द, मिस्टर मैथ्यू इज एन इंजीनियर, ही ड्राइव एट ए स्पीड ऑफ 90 माइल्स एन आवर, ठीक है। विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन, तो इसमें दिया जाएगा आई हैव सेंट एन SMS, इट वॉज एन अमेजिंग व्यू। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म, ठीक है। कैन यू लैंड, ए ऑप्शन, ठीक है। सिलेक्ट ए करेक्ट वर्ब, ठीक है। इसके अंदर प्लीज ओपन द विंडो, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज मी टू स्टॉप स्मोकिंग, डू यू नो हु हैज रिटन आवर नेशनल एंथम, ठीक है। 90वां क्वेश्चन है आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस येस्टरडे, जनरली ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वाला, ठीक है। वी हैव रिसीव नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड बाई अस, सी ऑप्शन। विल दे कंप्लीट इट इन ए मंथ, विल इट बाद में अपना खालिस्तान की जगह आ जाएगा, बी कंप्लीटेड। 94वां क्वेश्चन है द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसके अंदर देखिए उत्कर्ष ने माना है क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाई द बॉयज, और जबकि आंसर की मान रहा है क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाई द बॉयज, ठीक है। 95वां क्वेश्चन है इट इज टाइम टू रिंग द बेल, ठीक है। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, हु डू यू टेल ए लाई, इसके अंदर सी ऑप्शन, वाई इज ए लाई टोल्ड बाई यू। 97वां क्वेश्चन है अपना हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी, ठीक है। इसके अंदर बी ऑप्शन, बाई हुम कैन गांधी इंटीग्रिटी बी क्वेश्चन, ठीक है। 98वां क्वेश्चन है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर हो जाएगा डी ऑप्शन पेरिसाइज, ठीक है। सिलेक्ट ऑफ द, इसमें हो जाएगा अपना बी ऑप्शन ओबीडियंस, ठीक है। फिर आ जाता है अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है मोहन सेड टू हर यू हैव कंप्लीट योर वर्क, मोहन टोल्ड हर दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। 101 क्वेश्चन हो जाएगा हिज फादर ऑर्डर हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी, ठीक है। हिज फादर सेड गो टू योर रूम एंड स्टडी। 102 क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चलो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। पूजा टोल्ड सेजल दैट शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल दैट नाइट, ठीक है। 103वां क्वेश्चन है, इसके अंदर बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, आप मिलाते रहिए। किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट, ठीक है। 104वां क्वेश्चन है, उसके अंदर ही एक्सक्लाइम्ड विथ सोरो दैट ही हैज मिस्ड द ट्रेन, ठीक है। 104 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, आगे वाले में आते हैं। 105वां क्वेश्चन है, इसके अंदर डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। द ज्योग्राफी टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। 106वां क्वेश्चन माय हाउस इज बिटवीन द बस स्टैंड एंड चर्च, जेम्स प्लेइंग बास्केट विथ हिज फ्रेंड, आई लाइक गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ वाज रिटन बाई ओ हेनरी। 110वां क्वेश्चन भगत सिंह डाइड फॉर द नेशन, एक्टिंग, तो इसके अंदर देखिए बी साइड तो माना है उत्कर्ष वालों ने और बी साइड्स माना अपने आंसर की, जो ओरिजिनल आंसर की बोर्ड द्वारा दी गई है, तो इसमें हो जाएगा बी साइड से एक्टिंग आमिर खान इज आल्सो इंटरेस्टिंग इन सोशल वर्क, ठीक है। 112वां क्वेश्चन व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, द बॉय वाज कर्ड ऑफ टाइफाइड, आई विल रेडी टू लीव इन अबाउट 20 मिनट्स, मिस्टर पटेल विल रीच बाई 2 o'clock, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें, डोंट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, ठीक है। रास्ते पर थूकना दंडनीय, इट्स पनिशेबल टू स्पीट ऑन रोड। 118वां क्वेश्चन है इनकम टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आयकर को प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 119वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग इज सिचुएस्ड इन इंडिया, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भारत में स्थित है। इंडिया इज नोन एज गॉड कंट्री, भारत को भगवान के देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। गिव सिनोनिम्स फॉर फॉलोइंग, ठीक है। तो इसके अंदर पहले का हो जाएगा एंगर, कॉन्क्योर, पीक, रेवनोस, अनसक्सेसफुल, ठीक है। इसके अंदर हो जाएगा प्रेसिडेंट,
ठीक है, अगला वापस चेंज होता है एंटोनिम्स की ओर, तो इसमें एबुंडेंस, ठीक है, पेसिमिस्टिक, पेसिफाई, सक्सेस, क्वाइट, पोसेस, ये हो जाए। 133वां क्वेश्चन है और पेशेशन वाला छाटने वाला, तो इसका राइट आंसर होगा पहला क्वेश्चन है व्हाट इश्यू डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच एड्रेस, एंड इसका बी राइट हो जाएगा, एंड ऑफ रेक्सिम एंड सिविल एंड इकोनॉमिक्स राइट, ठीक है। 134वां वोट पसेज किंग टू स्पीक आई हैव ए ड्रीम, ही इज प्रोमोटेड बाई मालिया जैक्सन, ठीक है। फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ गिव वन वर्ड फॉर टू लीव डेपर्ट, ठीक है, पहला इसके अंदर हो जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ मार्टिन लूथर किंग फेम्ड स्पीच आई हैव ए ड्रीम, इन फ्रंट ऑफ whom डज किंग स्पीक, द सिविल राइट्स सपोर्टर्स। 138वां क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार, अपने को अर्थ चेंज करना था। माइक्रो प्लानिंग, सूक्ष्म योजना, डेली रजिस्टर, दैनिक रजिस्टर, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रियल, विधेयक, बिल, राजपत्र, गेजिटेड, ठीक है, शिष्टमंडल, डेलीगेशन, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए लेटर, फोटो। इफ यू डिडंट नो द रिसिपेंट्स नेम हाउ वुड यू क्लोज द लेटर, ठीक है, योर्स फेथफुली। इन इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन एंड इक्वायरमेंट कॉस्ट etc ए टाइप ऑफ लेटर यूज इज नॉन एज, ठीक है, इंक्वायरी लेटर, ठीक है। इन लेटर राइटिंग फॉर्मेट ए लिटिल डियर जोन्स इज ए एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। हाउ डू यू एंड द मेन बॉडी ऑफ ए फॉर्मल लेटर, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा बाई टेलिंग ए रिसिपिएंट व्हाट ही शुड बी डूइंग टेक्स्ट, ठीक है। इस प्रकार से अपने ये 150 क्वेश्चन थे, अपने इसको उत्कर्ष के अकॉर्डिंग और अपने आंसर की के अकॉर्डिंग माना है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और दूसरा जो पहला पेपर है उसका भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।